नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नंबर सीक्वेंस एडिशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे हमने अभी से पहले डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम के हमने कम से कम 5 से 10 टॉपिक इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं कि उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आपका पुट आउट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों को हमने देखना है कि यहां से हमारा कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया आपका जो प्लेस वैल्यू है या फेस वैल्यू है ये कहां से निकल के आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो अगर हम डेसिमल डिजिट की बात करें तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट है वो कौन सा डिजिट है? आपके 10 डिजिट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जिसमें हमारे पास कौन कौन से डिजिट आएंगे? हमारे पास डिजिट आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 10 डिजिट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट है और इन्हीं डिजिट से हमारे पास क्या निकलेगा? आपका प्लेस वैल्यू निकलेगा और इन्हीं से हमारे पास क्या निकलेगा? फेस वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने देखना कि भैया फेस वैल्यू कौन सा होता है और प्लेस वैल्यू कौन सा होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम प्यारे बच्चों पहले जो निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं? यहां पे जो टाइप 1 हम निकाल रहे हैं, हम टाइप 1 प्यारे बच्चों निकाल रहे हैं पहले फेस वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? फेस वैल्यू निकाले, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंकीय मान। यानी कि जो हमारे पास अंक दिए होते हैं इनके क्या क्या मान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अंकीय मान में प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपने किसी भी नंबर के बदले कोई अदर नंबर आपने यूटिलाइज आज तक नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपने 0 यूटिलाइज किया होगा वहां पे आपने हमेशा 0 ही किया होगा, जहां 1 किया होगा वहां 1, जहां 2 किया होगा वहां 2। ठीक है, अब फेस वैल्यू का मतलब आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं खुद की या आपकी बात करूं तो यहां पर क्या है? अभी जैसे अगर हम हमारी फेस वैल्यू की बात करते हैं, हम खुद की फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो मैं टीच कर रहा हूं, इट मींस मैं टीचर है और जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो क्या आपके विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन हमारी जो फेस वैल्यू है वो आपका जो क्या है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, मैं भी कहीं टीच करने जाऊंगा तो मैं भी कहीं पढ़ने जाऊंगा तो इट मींस मैं भी वहां पे स्टूडेंट हो जाऊंगा और जो मुझे टीच कर रहा है वो मेरा जो क्या वो टीचर हो जाएगा। इट मींस हमारी जो आपकी फेस वैल्यू है वो आपका क्या फिक्स नहीं है। लेकिन जो आपका ये नंबर्स दिए गए हैं 0 से लेकर 9 तक के जो ये नंबर्स दिए गए, इनका जो फेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि 0 के बदले आपने कभी कोई दूसरा यूटिलाइज नहीं किया होगा, हमेशा 0 ही किया होगा। 1 के बदले आपने हमेशा 1 यूटिलाइज किया होगा। ठीक है, 2 के बदले आपने कभी भी क्या है, आपने 2 के बदले कोई पाई, थीटा, बीटा ऐसा कुछ भी आपने यूज नहीं किया। जहां पे आपका 2 काउंटिंग है वहां पर आपका क्या है 2 ही रहेगा। जहां 3 है इट मींस वहां पर 3 रहेगा। जहां आपका 4 है 4 का आप 4 की जगह पे आप हमेशा 4 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है आपने कि भैया जो आपको नंबर दिए गए हैं इनकी जो फेस वैल्यू है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा, कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, इट मींस हम इसको सीधा क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं कि भैया ये क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी, यानी कि समान रहेगी। क्या रहेगी प्यारे बच्चों? समान। ठीक है, जो आपका फेस वैल्यू है ये आपका समान रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब जब इस फेस वैल्यू को हम किस रूप में लिखेंगे? प्लेस के रूप में लिखेंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका पार्ट 2 की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आपने कि यहां पे डिफरेंस क्या आपका? प्लेस वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, अब प्यारे बच्चों स्थानीय मान में आपने देखना कि भैया जो आपका फेस वैल्यू है ये समान रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये आपका प्लेस आपने ध्यान रखना, अगर ये फेस वैल्यू जो भी आपको दी गई है अगर ये यूनिट है यानी इकाई के अंक पे है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये दहाई पे है, सैकड़े पे है, हजार पे है, प्लेस का मतलब क्या है? जो हम गिनती जो क्या हम लिखते हैं, हम जो क्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, जितनी भी हम गिनती लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? हर प्लेस पे हर नंबर की जो वैल्यू है वो उस हिसाब से होगी जिस प्लेस पर वो संख्या होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी देखते हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने यहां पे लिख लिया 8, 6, 9, 4, 5, 3, ये वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखो हमें अगर गिनती बनाना अभी नहीं आता तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं? यही पढ़ूंगा जो मैंने अभी पढ़ा था कि भाई 8, 6, 9, 4, 5, 3। ठीक है, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या क्या करते हैं?
यूनिट, टेंथ, 100, 1000, 10,000 लाख। क्लियर है कि नहीं है? अब इस तरीके से करते तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि भाई 8 लाख हो गया, 69,000 हो गया, ठीक है, 453। लेकिन ये बनेगा कैसे भैया, ये समझना है कि ये बनेगा कैसे। जो आपका क्या है 8,69,000 जो आपका 8 लाख जो आपका 69,453 ये बनेगा कैसे, किस तरीके से एक क्रिएट होगा। तो आपने ध्यान करना, जैसे हमने बात की कि भैया अगर तो आपका यूनिट है यानी इकाई का अंक है, इकाई का अंक है तो नंबर के साथ क्या गुणा होगा, 3 गुणा 1, इट मींस कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कोई भी चेंजेस आपका यहां पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर धाई पर है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका धाई पर अगर दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं 10th, इसको आप यूनिट बोलते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे 10th। अगर धाई पर दिया गया है प्यारे बच्चों तो कितना आपका 5 गुणा 10 यानी कि कितना बनेगा 50। अब आप सिंपल देखो कि अगर आप बोलते हैं कि भाई 53 का जो आपका अगर 53 का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे, 50 + 3 करेंगे तभी तो आपका 53 का निर्माण होगा, अदरवाइज कैसे होगा, ठीक है। तो आप प्लेस के हिसाब से आप देखो, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूंगा इस स्थिति में तो ये 8 है तो ये 8 ही होगा, इसको मैं 6 तो 6 ही पढ़ूंगा। लेकिन जब इसका स्थान कहां पर है 10,000 पर, तो मैं क्या उसको 60,000 में प्लस जब मैं 9,000 करूंगा तो कितना हो जाएगा 69,000 हो जाएगा। और जब मैं उसमें साथ में प्लस 400 करूंगा तो क्या 69,400 हो जाएगा। जब मैं उसमें प्लस 50 करूंगा तो 69,450 हो जाएगा। और जब मैं इसमें साथ में प्लस 3 करूंगा तो कितना होगा 69,453 प्यारे बच्चों बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका जो नेक्स्ट नंबर ये कहां पर आपका ये 100 पर दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं सैकड़ा, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों सैकड़ा बोलते हैं। तो इट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा 100 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये किस पर है आपका 100 पर है यानी कि 1000 पर है, ठीक है, 1000 पर यानी 1000 पर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा 1000, इट मींस कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आपका किस पर है 10,000 पे, 10,000 पे यानी कि 10,000 किस पर दिया गया प्यारे बच्चों 10,000 पे दिया गया, इट मींस क्या होगा आपका 6 गुणा 10,000 हो जाएगा, इट मींस क्या बनेगा ये 60,000 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस पर आपका लाख पर है, ठीक है, इट मींस लेख है तो आपका क्या आएगा अब 8 गुणा 1 लाख, इकाई धाई से इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस क्या बने आपका 8 लाख प्यारे बच्चों आपका बनकर निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से आपको क्या क्लियर होगा, यहां से आपने देखना है कि भाई आपका संख्या का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। अब संख्या का निर्माण अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इसको भी 8, 6, 9, 4, 5, 3 पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको एक सीक्वेंस बनाता यानी जिसको हम क्या बोलते हैं विस्तृत संख्या, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे किस रूप में लिखता हूं विस्तृत संख्या के रूप में लिखता हूं, तीसरा पॉइंट जो है विस्तृत संख्या, ठीक है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जब स्कूल में, जो तीसरी चौथी का बच्चा होता है। जो विस्तृत संख्या है प्यारे बच्चों इसमें आपने ध्यान करना है, विस्तृत संख्या में आपका क्या हो जाएगा, विस्तृत संख्या में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इसको विस्तार से लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ना कि भैया 8 लाख कितनी जीरो थी आपकी ये 5, 8 लाख में प्यारे बच्चों जब मैं 60,000 को जोड़ दूंगा प्लस, और प्लस में कितना करूंगा 9,000 को जोड़ दूंगा, प्लस में कितना करूंगा 400 को जोड़ दूंगा, प्लस में कितना करूंगा 50 को जोड़ दूंगा, प्लस में कितना करूंगा 3 को जोड़ दूंगा। तो प्यारे बच्चों जब इसको मैं इस विस्तार से लिखूंगा सबको मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो निर्माण जो आपका होना है वो क्या होना है 3, 5, 4, 9, 6, 8। इट मींस आपका जो संख्या का निर्माण है यहां पर क्या हो जाएगा 8 लाख, ठीक है, आपका 69,453 प्यारे बच्चों आपका संख्या का निर्माण यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है या फिर उसको एक विस्तार में लिखने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, आपने कोई ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेनी है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आपने बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कुछ एग्जांपल इसके कराता हूं ताकि आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं कि हमने अभी जो कॉन्सेप्ट किया फेस और प्लेस वैल्यू का। तो अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करता हूं, 2-4 एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। मैंने लिख लिया 6, 7, 8, 7, 9, 3, 0, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों लिख लिया। तो उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भैया आपने बताना है कि 7 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ,
अंतर बताओ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब आपने प्यारे बच्चों देखना है कि भाई 7 और 3 के पूछा है, तो अब देखो 7 और 3, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि भाई जैसे आपका 7 और 3 का ले लेते हैं हमने, या फिर हम इसको क्या करते हैं 7 और 7 कर देते हैं। ठीक है, 7 और 7 के स्थानीय मान का आपने क्या बताना है, अंतर बताना है। तो यहां पर ध्यान रखना कि भाई इन 7 को एग्जाम इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? अंडरलाइन कर सकता है। आप देखो 7 आपका 2 जगह पर है, तो फेस वैल्यू की बात करें तो यहां पर भी 7 रहेगी प्यारे बच्चों, यहां पर भी 7 रहेगी। फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, चाहे वो किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अब हम जो क्या है, अब प्लेस वैल्यू की, क्योंकि क्या बोला 7 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का जो क्या आपने अंतर बताना है। ठीक है, क्योंकि पहला 7 ये, दूसरा 7 आपका ये है। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नहीं माइनस करना है। लेकिन पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले बड़े वाले के निकालो। बड़े वाले के निकालेंगे कितना है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इट मींस आप सीधा क्या कर सकते हैं, जिस नंबर पर जो संख्या दी गई उसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो। अब देखो 7 के बाद कितनी संख्या है आपकी, 5 संख्या है, तो आपका 5 जीरो आपने सीधी लगा देनी है। ठीक है, इट मींस आपका क्या बनेगा, ये 7 लाख इसका हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले देखो कितना आपका 1000 पर है, तो इट मींस क्या है आपका, सीधा क्या करना है, 7 के बाद 3 संख्या, तो आपने 3 जीरो लगाने और माइनस कर देना है। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 0 0 0 3 9 और 6, आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,93,000 आपका आंसर हो जाएगा। जब आप 7 लाख में से 7,000 घटा देंगे तो निचोड़ सी बात है आपका कितना बचेगा, 6,93,000 प्यारे बच्चों आपके पास निकलकर बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं यहां पे, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया 6 8 9 4 6 3। अब मैंने यहां पे सिर्फ किसको अंडरलाइन कर दिया, 9 को अंडरलाइन कर दिया। और मैंने क्या पूछा कि भाई आपने बताना है कि भाई 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर, 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर, अंकीय मान का अंतर। क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है, अब देखो 9 के स्थानीय मान, अब स्थान का देखो कहां पर है, 1000 पर है। ठीक है, मैं सीधा क्या करूंगा, यहां से मैंने निकाला इसको, तो भैया क्या निकलेगा आपका 9000, ये निकल जाएगा। और अंकीय मान क्या होता है, मैंने क्या बोला, चाहे कोई भी संख्या किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो, अंकीय मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 9 ही होगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो देखो 10 में से 9 गया, कितना आया, 1 9 9, और यहां पर कितना बचेगा 8। ठीक है, तो आपको पता है 9000 में से प्यारे बच्चों अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8,991 आपका बच जाएगा। और यही आपका क्या है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर में आपको कोई भी जो दिक्कत है वो इसमें नहीं आए होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये हमने डिफरेंस का बता दिया एग्जांपल, अब मैं एडिशन का भी यहां पे पूछ सकते हैं, तो मैं एडिशन का बता देता हूं 2 एग्जांपल। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर जो 3 है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको बता रहा हूं कि भैया अगर आपको योग बता दिया गया, ठीक है, आपको क्या निकालना तो है वैल्यू, लेकिन योग बता दिया, मैंने आपको ले लिया यहां पे कि भाई 5 4 3 1 2 6। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों यहां पर क्या कर दिया उसने, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया इसने 5 और 3। ठीक है, अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा कि भाई 5 और 3, क्या बोल रहा है, 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग बताओ कितना आएगा, योग बताए। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों आपको पता है कि भैया मैंने क्या बोला, स्थानीय मान का मतलब क्या है, आप देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इट मींस क्या आपका ये 5 लाख पर है, 5 का स्थानीय मान। ठीक है, और ये भी हम कर सकते हैं 5 के बाद जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है उसके बाद उतनी जीरो लगा दो। कितनी जीरो आएगी, लाख में 5 जीरो लग जाती है। ठीक है, अब देखो 3 आपका कहां पर है, 1000 पर है, तो आप इसके पीछे कितनी जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो। जोड़ने की बात की तो आप जोड़ दो इसको। ठीक है, अब देखो 5 लाख में जब आप 3000 जोड़ेंगे तो निचोड़ सी बात है क्या बनेगा, 5,03,000 आपका बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 0,0,0,305। ठीक है, 5,03,000 आपका प्यारे बच्चों आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपसे अगर एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं मैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए कि 986,754, आपने यहां पर बताना है कि भैया 6 का जो आपका क्या बोलता है, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ठीक है, 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान।
अब यहां पे ध्यान रखना, अंकीय मान को जातीय मान भी कहते हैं। अंकीय मान का योग बताएं। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है यार कि भाई जो आपका 6 का अंकीय मान है वो कितना, 6 का जो आपका क्या है स्थानीय मान है वो कितना होगा, ये 1000 पर है। इट मींस आपका क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हम जातीय मान की अंकीय मान की बात करते हैं तो 6 होगा, तो प्लस हम 6 करेंगे। इट मींस ये क्या बनेगा आपका 6006 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे और आपके ये क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स आपने बनाने हैं और बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो क्या है कॉफियां काली करनी पड़ेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों हमारा ये जो प्लेस वैल्यू है ये हमारा क्लियर हो गया, फेस वैल्यू हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट है आपका नंबर सीक्वेंस एडिशन। ठीक है, यानी नंबर सीक्वेंस एडिशन के लिए हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पर, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो भी बनता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये देखना है आपने कि भैया कैसे कैसे आपसे जो क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपने आज से पहले बहुत सी किताबों में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि भैया बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती का जोड़ बताइए, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती का जोड़ बताइए, 200 से लेकर 300 तक की गिनती का जोड़ बताइए। ठीक है, 500 से लेकर 1000 तक की गिनती का जोड़ बताइए। और बच्चा क्या फॉर्मूले में उलझता रहता है, बहुत ज्यादा उलझता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई 1 से जो क्या है आपका 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का जोड़ या प्रति प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। ठीक है, अब देखो इट मींस इस तरीके से क्वेश्चन होता लिखा हुआ, ऐसे को लिखा हुआ हो सकता है कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + क्या आपका 100 तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप क्या इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। आप मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि भाई आपने जो फॉर्मूला यूटिलाइज किया वो ये यूटिलाइज किया कि भैया n × n + 1/2। ठीक है, और n जो है वो आपका क्या रहता है, लास्ट नंबर आपका रहता है। ठीक है, लास्ट नंबर रहता है। और जो आपका सम निकलता है, यहां पे जो आपका योग निकलता है, सम भी आपका जो क्या आपका लास्ट नंबर तक का निकल जाता है। ठीक है, लास्ट नंबर तक का निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, लास्ट नंबर तक का निकलता है। लेकिन प्यारे बच्चों अब देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 51 से लेकर 100 तक बताओ, तो फिर आपको क्या डबल फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो डबल फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। अब देखिए कि अगर आप इस समय ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप करते आ रहे हैं आज से पहले से, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 100 × 100 + 1/2 इक्वल कितना है आपका, आपके पास आ जाएगा 100 × 101/2। आप इसको कैसे आउट करेंगे, 50 टाइम 50 1 जा कितना है, 50 का 0 ऐसे लगी 5। ठीक है, 50 1 जा 50। आप बोलेंगे सर 50 हमारे पास आंसर आ गया। कितना आंसर है, 50 आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं प्यारे बच्चों आपको बताऊं कि भाई बताओ कि 51 से लेकर 100 तक का, फिर भी तो आप n अगर 100 मानेंगे तो नेचुरल सी बात है आपका 51 से लेकर 100 तक का थोड़ी निकलेगा, वो तो आपका 1 से लेकर 100 तक का निकल गया। ये 50-50 आ जाएगा, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 1 to 50। ठीक है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम माइनस करने लगे रहे या प्लस करने लगे रहे। तो इसके लिए आपने जो फॉर्मूला यूटिलाइज करना है वो ये वाला नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपने यूटिलाइज नहीं करना है। आपने फॉर्मूला जो यूटिलाइज करना है, अपने प्यारे बच्चों फॉर्मूला यूटिलाइज करना है जो मैं यहां पे बता रहा हूं। फॉर्मूला आपने जो यूज करना है, आपने यूज करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तब भी वही बनेगा मल्टीप्लाई n, जितने नंबर होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई n। अब देखो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट हमारे पास कितना है 1 और 100 का अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बनेगा आपका 101 बन जाएगा। ठीक है, बटा 2 गुणा कितना है 100, फिर भी आपका कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा और आंसर कितना आएगा 50 आपका आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये तो वही बात हो गई जो कि हमने हमारे पास n × n + 1 में था।
लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट कब है? जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एग्जांपल मैं यहां पे दूसरा ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 अगर लेता हूं मैं, तो आप देखना मैंने आपको बोल दिया 51 से लेकर यानी 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश डैश डैश, मैं कहां तक बोलता हूं 100 तक का योग। अब यहां पर क्या हो रहा था, जब 51 से लेकर 100 तक का योग निकालना था प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले क्या है, एन हम 100 मानेंगे तो 1 से लेकर 100 तक का निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता था यहां पे 1 से लेकर 50 तक का, क्योंकि आपके पास 100 तक का निकल जाता। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 51 से लेकर 100 तक का, ठीक है। तो आपको फिर माइनस करना पड़ता है, यानी कि आपको डबल स्टेप करना पड़ता है। जैसे मैं अभी करके आपको बता देता हूं कि जैसे आपको बताया कि भाई अगर आप यहां पे 100 तक का करते तो माइनस क्या करना पड़ता है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, कितना करना पड़ता 50 तक का, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि भाई आपको 1 से लेकर जो 100 तक का अगर आप n 100 मानते, कितना जोड़े आपका 50 50 है, कितना जोड़े 50 50 है, ठीक है। और यहां पर आप निकालेंगे 50 तक का, तो कितना है आपका, आपके पास निकल जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। पहले मैं लंबे वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट वाला बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करना, क्या निकलेगा यहां पे निकल जाएगा आपका 50 गुणा 51 बटा कितना आएगा 2। अब ये कट के कितना बार कटा, 25 से कम कितना आएगा प्यारे बच्चों 25 आ जाएगा, यानी कि मैं यही घटाने के लिए लिख लेता हूं 5 आ जाएगा, ठीक है। और हासिल कितनी लगी आपकी 2 लगी, और 25 पंजे कितना हुआ 125 और 2 कितना हुआ 127। अब प्यारे बच्चों इसको घटाना पड़ेगा, इतना लंबा कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा अगर आप लंबे वाला कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप 10 में से 5 घटाते तो 5 यहां पे कितना बच गया, ऊपर बच गया आपके पास 4 से 7 नहीं घटेगा, हासिल लेनी पड़ेगी, 14 में से 7 गया 7, यहां कितना बच गया 9 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा आपका 7, यहां पे कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3। इट मींस आपका आंसर कितना आएगा 37 75 आ जाएगा, इतना लंबा कॉन्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। और जैसे आपको ये 55 50 अभी आपने पहले निकाला था तब आपको याद था, अदरवाइज आपको क्या खुद निकालना पड़ेगा, पहले 100 तक का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा 1 से लेकर 50 तक का आपको माइनस करना पड़ेगा, और तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम इसका यूटिलाइजेशन जो क्या है, ये लंबाई कॉन्सेप्ट का हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम कौन सा यूज करेंगे, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे ध्यान रखने की जो बात है, अब हम इसको अगर यूज करते हो क्या है 51 प्लस 100, क्योंकि फर्स्ट नंबर 51 है, लास्ट कितना है 100 है। अब यहां पर डिवाइड बाय 2, अब नंबर का ध्यान रखना, नंबर कितने यहां पर 50, क्योंकि 100 तक बोला 51 से तो कितना है 50 है, क्योंकि पिछले 50 हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो नंबर आपने उतने ही लिखने हैं जितने प्यारे बच्चों आपसे दिए गए, जितने आपसे पूछे गए तो उतने नंबर आपने लिखने हैं। अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 151/2 गुणा कितना है 50, कितनी बार कटेगा आपका 25 बार कटेगा। और हम इसका सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 का 5, हासिल कितनी लगी आपकी, हासिल लगी आपकी 2, ठीक है। 25 पंजे कितना आएगा आपका 125 और 2 127 का कितना होगा 7, हासिल लगी 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ना कोई जोड़ना पड़ रहा है ना कोई घटाना पड़ रहा है, सिंपल आपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकाला, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपका जो क्या है पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया। आपको इसमें कोई भी मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं बचा होगा, चाहे कहीं से कहीं तक का भी जो कि आपसे सम पूछा जाए, आपने डायरेक्टली सीधा यूटिलाइज करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्या नेचुरल नंबर का जो सम है इसमें आपको जो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो हमारे पास पहला था ये क्या था आपका नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का जो सम था इसको निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल देंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं कि भाई अगर आपको इवन निकालना पड़े तो इवन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, टाइप 2 है प्यारे बच्चों। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, अगर मैं टाइप सेकंड की बात करता हूं तो आपका क्या आएगा सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। इट मींस आपसे क्या पूछा गया है इवन नंबर ऑफ सम, ठीक है। अब आपसे इवन नंबर ऑफ सम पूछा जाएगा, फिर आप क्या फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, आप सभी को पता है आप फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं ये वाला कि भैया आपसे अगर पूछा जाता है कि 2 प्लस कितना करते हैं 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश क्या कर दिया 200 तक का योग,
आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं कि भैया आपके पास जो फॉर्मूला दिया गया, आपका फॉर्मूला दिया गया, आप लगाते हैं n इंटू n प्लस 1 और आपका निकल जाता है आंसर, ठीक है। और आपको पता है कि यहां पर जो आप n निकालते हैं, तो n निकालने के लिए आप क्या करते हैं, n निकालने के लिए आप करते हैं प्यारे बच्चों यहां पे लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो लास्ट नंबर कितना है आपके पास, 200 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100 है, ठीक है। लेकिन ये काम तो प्यारे बच्चों छोटे बच्चों का होता है, ये काम किसका होता है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए, योग के लिए ये काम होगा, ठीक है। अब अगर हमें ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा कि भैया 200 में से 100 इवन होते, 100 ऑड होते, तो इट मींस आप कंपटीशन में जो क्या है करेक्ट कर पाना कंपटीशन को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि भैया अगर हम 50 तक की बात कर रहे हैं तो आपके क्या 25 सम होंगे, 25 आपके 20 सम होंगे, यानी ऑड इवन क्या है 50-50 होता है, ठीक है। तो यहां पर आप भी देख सकते हैं कि 100 200 है तो 200 में से क्या होंगे, 100 होंगे, इसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, तो आप क्या अलग करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला में यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे 100 गुणा 101, क्योंकि 100 प्लस तो कितना आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो 101 और 00, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब देखो, नेचुरल नंबर के लिए आपको याद अलग रखना पड़ा, इवन के लिए आपको अलग रखना पड़ा, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बोला था वो सभी नंबर के लिए लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला था, फॉर्मूला जो मैंने बोला है, फॉर्मूला मैंने बोला है प्यारे बच्चों कि भाई जो आपने ध्यान रखना है कि भैया फर्स्ट नंबर क्या बोला है मैंने, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई n कितना, अगर आपका 200 तक है इट मींस कितना है 50 है। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर आपके पास इवन देखा जाए तो कितना है आपका 2 प्लस 200 बटा 2 गुणा कितना है 100। अब देखिए यहां पर क्या निकल कर आ गया, आपके पास निकल कर आ गया 202 गुणा 100 बटा कितना है 2। अब 202 को आप काटेंगे, वही बना कि नहीं बना 101, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो 101 तो सेम टू सेम प्यारे बच्चों आपका आंसर निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार इस फॉर्मूले का सभी कॉन्सेप्ट में क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए आपने जो यूटिलाइज करना है वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है, ताकि आपको बहुत सारे फॉर्मूले प्राकृतिक संख्या के लिए आपको अलग ना रखना पड़े, ठीक है। ये आपका जो इवन नंबर है उसके लिए अलग ना रखना पड़ा, ऑड नंबर उसके लिए अलग ना रखना पड़े, इसीलिए मैंने एक ही फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताया, ताकि आपके सारे जो कैलकुलेशन है, वो सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे जो एडिशन है, वो आपके बिल्कुल विद इन सेकंडों में निकल कर आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और प्यारे जो टाइप थर्ड है हमारे पास, अगर हम टाइप थर्ड की बात करते हैं, जिसमें हमारे से क्या पूछा जाता है, विषम संख्याओं का योग। क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं का योग बताइए। इट मीन्स क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ सम, ऑड नंबर्स ऑफ सम। अगर प्यारे बच्चों हमारे से विषम संख्याओं का जोड़ पूछा था, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने बोल दिया आपको कि भैया निकालिए 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश, मैंने बोल दिया आपका 149 तक, ठीक है, 149 तक बोल दिया। अब यहां पर क्या दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है कि भैया अब n कैसे निकालेंगे, n कितने होंगे, ठीक है। तो n निकालने का जो यहां पे कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आपका n का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो लास्ट नंबर आपके पास दिया 149 + 1 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना है आपका 150/2, इट मींस आपका 75 आएगा। ये काम भी किसका है, ये काम भी बच्चों का है जो स्कूल में पढ़ते हैं। कंपटीशन में अगर आप कर रहे हैं तो इतना लॉन्ग समय हमारे पास नहीं रहता है, ठीक है। आप सिंपल ये समझिए कि भाई जब 149 बोल दिया इट मींस 150 देख के टोटली ऑड नंबर ले लिया है, तो कितना है 150 का हाफ कितना होता है 75 होता है, ठीक है। यानी कंफर्म हो गया कि जो आपके नंबर्स, जो टोटल नंबर्स है वो कितने हैं 75 है। इसका जो फॉर्मूला है आप यूटिलाइज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं आप, n का स्क्वायर, और आप क्या करेंगे 75 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 7 का 8 के साथ 7 56 हो जाएगा। इट मींस आपका जो जोड़ कितना आएगा 56 25 आपका निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, आपको बहुत बढ़िया मजा आ गया, आपने n का स्क्वायर लगा दिया सीधा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं इसी क्वेश्चन को बताऊं कि भैया बताओ कि भाई 51 + 53 + डैश 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 मैं बोल दूं 149, ठीक है।
का आप सम निकालो, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि भैया ए तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, उसमें से फिर आपका क्या है 1 से लेकर 49 तक का जो आपका ऑड नंबर है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समय हमारे पास नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए हमने क्या करना है, यहां पर देखिए कि भाई 50 से अगर हम 51 से लेकर कहां तक की बात करते हैं, हम बात करते हैं 149 तक की, तो कितनी संख्या है टोटल आपकी, आपका टोटल संख्या है 150 तक। कितनी संख्या होती है 100 का आधा कितना होगा 50, यानी कितने नंबर है आपके पास 50 नंबर है आपके पास क्या, जो विषम संख्या। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला आपको मैंने सीधा बताया है कि भैया इसको आप लगाइए कि जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 देन मल्टीप्लाई आपका n निकालना यहां पर आपको बहुत कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर करते हैं, देखो क्या करेंगे, 51 प्लस लास्ट नंबर कितना है आपके पास 149 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 2। अब आपने ध्यान रखना 50 कैसे, अब आधे बच्चे बोलेंगे 50 कैसे है सर, आप इसमें अगर हम +1 कर रहे हैं तो तब तो आपका 75 आना चाहिए था। अरे भैया 51 से ले रहे हैं। ठीक है, अगर 51 से ले रहे हैं तो 51 से लेकर 149 तक हम देखना टोटल नंबर कितने हैं, आपका 100 है, 100 में से क्या होंगे 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। ठीक है, तो अब इसको आप सम करते हैं, अगर आपने यहां पर जोड़ा कितना बन गया आपके पास बन गया प्यारे बच्चों 9 और 1 कितना हुआ 10 की 0 से लगी 1, इट मीन सीधा कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 गुणा 50/2। अब देखिए ये सीधा कट गया, कितनी बार कटा आपका, ये कटा आपका 100 बार, इट मीन कितना है 5000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 5000 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपसे पूछा कि 51 से लेकर 145 तक। ठीक है, कितना आंसर आएगा 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया ये तो आपका 175 तक का तो इतना आ रहा था, इसमें से आपका 5000 इतना आ गया। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 50 तक का इतना कम आता है क्या, तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 50 तक का क्या क्या खाली 625 तक 25 आता है, क्योंकि 625 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि और इसमें से हम 1 से लेकर 50 तक का माइनस करेंगे, 50 तक का मतलब क्या हुआ, इट मींस आपका हो गया 25, 50 कर कितना होता है 625 होता है। तो ये 625 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बनता है आपका, टोटल में से मैं 625 माइनस कर दूं कितना बनेगा आपका 5000 ही बनेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्या है सॉल्यूशन ऑड नंबर का प्यारे बच्चों ये भी आपका निकल कर आ जाएगा। इसमें भी मुझे लगता है आपको कोई डाउट जो क्या कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों हमारे पास टाइप नंबर 4। यहां पर क्या पूछा जाता है, कभी कभार आपको टेबल दे दिया जाता है और उस पहाड़े का जो कि आपसे सम पूछा जाता है। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपने ध्यान रखना, ये क्या है, क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों, पहाड़े का योग। ठीक है, और पहाड़े के योग में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि भाई पहाड़े का जो प्यारे बच्चों योग है उस संख्या का क्या होता है, उस संख्या का कितना होता है प्यारे बच्चों 55 गुना होता है, 55 गुना होता है। ठीक है, यानी ये 55 टाइम होगा। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 3 का पहाड़ा, कि भाई 3 के पहाड़े का योग बताओ तो कितना होगा, तो अगर मैं 3 के पहाड़े का योग बताता हूं कि 3 के पहाड़े का योग बताएं, 3 के पहाड़े का योग बताएं तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुना 55 कितना है 5 3 15 का 5 हासिल लगी 1 5 3 15 और 1 16। इट मींस आपका एडिशन कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, आपका हो जाएगा 165। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को देखिए फॉर्मूले से आप कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है, ऐसे भी दे दिया जाता है 3 + 6 + 9 डैश कितना है 30 है। तो प्यारे बच्चों 3 का पहाड़ा आपको बताया कि भाई 3 धाएं कितना होता है आपका 30 होता है। इट मींस n कितना है, n आपका हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 संख्या है इसमें 3 के पहाड़े में 3 धाएं। अब 3 का पहाड़ा जरूरी नहीं है 10 तक पूछे, वो पूछता कि भाई 3 के पहले 9 गुणज का आप जोड़ बताए, 3 के पहले 6 गुणज का जोड़ बताए, 5 के पहले 8 गुणज का जोड़ बताए। ठीक है, तो वहां से आपके जो 8 गुणज है 6 है 9 है 10 है, इट मींस नंबर्स आपका आइडेंटिफाई हो गया कितने हैं 10 है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आप कैसे लगा सकते हैं, फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका लगेगा वही सेम आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों
अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 3 प्लस 30 बटा 2 गुणा कितना आएगा 10। अब देखो 3 और 30 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 5 बार, तो 33 गुणा 5 करेंगे तो 5 3 15 का 5, ठीक है। और हासिल कितनी लगी प्यारे बच्चों, आपकी लग गई 1 और 5 3 15 और 1 16, तब भी आपका वही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पहाड़े का सम आपसे पूछा जाए तो कितने टाइम होगा, 55 टाइम होगा। लेकिन अगर उसने पूरा पहाड़ा नहीं पूछा, उसने मान लो यहां पे क्या पूछ लिया 3 के पहले 9 गुणज, इट मींस लास्ट कितनी संख्या बेटा 27 तक हुआ, ठीक है। यानी कि 3 6 9 डैश कितना हुआ 27, ठीक है। अब 27 तक है तो इट मींस n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 गुणज बोले हैं तो आपका क्या आएगा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका n हो जाएगा, और आसानी से आपका जो क्या वो सम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और जो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। प्यारे बच्चों मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया एक कि भाई बताओ 55 प्लस 80 प्लस 85 डैश 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 डैश, मैंने बोल दिया 130 तक का योग बताओ, का योग बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि भैया ये पहाड़ा तो 5 का चल रहा है, 5 5 5 5 का अंतर है, 5 5 समान अंतर से आपका बढ़ रहा है। लेकिन आप बताओ कि अब आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि भैया आपका 75 से लेकर 130 तक कितनी संख्या है, नंबर्स तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, या तो भैया आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आपका टोटल निकल जाएगा, और फिर इससे पिछले वाले में माइनस कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप n निकालने के लिए यहां पे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, n निकालने के लिए आप कर सकते हैं यहां पे n निकालने के लिए आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, फर्स्ट नंबर, या सॉरी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट नंबर है प्लस लास्ट नंबर करो, ठीक है। अब अपॉन में क्या करना है, आपने अपॉन में करना है प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 5 5 का अंतर है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने जोड़ दिया 75 प्लस 130 डिवाइड बाय 5 प्लस कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस कितना आएगा 1। यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये गड़बड़ हो गया काम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे प्यारे बच्चों आपने देखना है जो आपका फॉर्मूला आएगा इसमें क्या होगा, ये माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा नंबर निकल जाएंगे। क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्या होगा, आपने ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस क्या होगा, ये होगा आपका लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1, उसके बाद आपने प्लस 1 करना है, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट लास्ट नंबर कितना पास 130 माइनस 75 करेंगे, बटे में करेंगे डिफरेंस दिया 5 का, प्लस करेंगे 1। तो प्यारे बच्चों अब देखो कितना आएगा, यहां पर आप देखो घटाया आपने तो कितना यहाँ पे 30 और ये 25, कितना हुआ 55, आपका कितना आ गया, पास आ गया 55 बटा 5 प्लस 1, कितनी बार कटेगा 11, 11 प्लस 1 कितना आएगा 12। इट मींस n इक्वल कितने हैं आपके पास 12 है, n कितना आ गया 12 आ गया। तो यहां पर आपने ध्यान रखना कि जो आपका n निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, जब इस तरह से बीच से दिया, जब आपको स्टार्टिंग से दिया 10 गुणज दिए हैं, 11 गुणज दिए, 15 गुणज दिए, तो इट मींस आपका संख्या क्लियर है कि 15 है। लेकिन बीच से अगर दे दे प्यारे बच्चों तो आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक। और यहां से आपका जो कंसेप्ट है वो निकल कर आ जाएगा कि भैया ये आपका जो कितने जो नंबर होंगे 12 होंगे। उसके बाद फॉर्मूला एडिशन का क्या है, एडिशन का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बार बार मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई क्या होगा n। तो आपने किया फर्स्ट कितना है 75 प्लस 123 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 12। तो इनको जोड़ दीजिए आप, कितना है आपका 5 और 0 5, और कितना है आपका 7 और 3, 10 की 0 से लगी 1 और 1 कितना होगा 2, 205 गुणा 12 बटा कितना हो जाएगा 2, ये कितनी बार घटेगा 6 बार, और आगे आपका आंसर निकलेगा 6 5 30 की 0 से लगी 3, आपका 3000 और 6 दूनी 12। इट मींस आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा 1230 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आपको सम निकालने को पूछा जाए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल शानदार होना चाहिए, बिल्कुल आपका शानदार निकल जाना चाहिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत इसमें
नहीं आनी चाहिए। सिंपल देखो, अगर पहाड़े का योग पूछा जाए तो पहाड़ा क्या होगा, उस संख्या का 55 गुना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने अभी एग्जांपल भी उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट किया कि भाई अगर हम पहाड़े का मतलब क्या है, यानी 3 का मतलब 3 धाए 30 तक पढ़ते हैं हम, ठीक है, या 3 10 30 पढ़ते हैं। फॉर्मूला हमने लगाया कि n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई n। ठीक है, यहां से आपका सेम सिमिलर निकल गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा था हाफ से तो उसका भी हमने निचोड़ निकाला। अगर आपसे पूछा तो हमने पहले निकालना क्या, n निकालना। n कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस अगर 5 का अंतर है तो 5, क्योंकि 5 के पहाड़े का भी दे सकता है, 3 के पहाड़े का भी दे सकता है, 4 के पहाड़े का भी दे सकता है। तो जो भी दिया होगा उसका हम बटे में डिफरेंस कर देंगे, प्लस हम 1 करेंगे, वहां से हमारे पास n निकल जाएगा। और n निकलने के बाद सिमिलर सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे और आपका क्या है, सम निकल कर यहां से प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो टाइप 4 है प्यारे बच्चों हमारे पास। अगर मैं टाइप 4 की बात करता हूं, इसमें हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1 to n, 1 से n तक के वर्गों का योग बताओ। वर्गों का योग बताओ। इट मीन्स प्यारे बच्चों क्या बात हो रही है, यहां पे स्क्वायर का सम पूछ रहे हैं। ठीक है, 1 to n क्या है आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे 1 to n स्क्वायर सम। जितने भी आपके स्क्वायर है उसका क्या पूछा जा रहा है, सम आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला अलग से लगाना पड़ेगा। जो अभी मैंने पिछले फॉर्मूला था वो 3 टाइप्स में आपका कंटिन्यू, 3 से 4 टाइप्स में आपका कंटिन्यू वही लगेगा। ठीक है, लेकिन जो ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला आपने ध्यान से रखना है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि भैया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, मैंने पूछ लिया प्यारे बच्चों आपसे 15 का स्क्वायर तक का योग बताओ, का योग बताए। ठीक है, तो आपका योग बताएं तो इसमें सीधा आपने ध्यान करना, जो n है n क्या होगा आपका, n होगा लास्ट, जो आपका लास्ट नंबर होगा वही आपका n होगा। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं सीधा कि भाई कितना है आपका 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 15 प्लस 1 अपन कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 15 गुना 16 गुना 15 दूनी 30 और 31 बट्टे में कितना आएगा आपका 6। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको काट सकते हैं 2 से, आप इसको काट सकते हैं 2 से, आपने काटा तो कितना आपका 3 दूनी 6 और कितना 8 दूनी 16, फिर आप 3 से कटेगा 5 दिए 15 और 8 दिए कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा और गुणा कितना है आपका 31 है। ठीक है, तो आपको पता है बाहर बाहर का गुना होता है तो कितना है 4 एकम 4, ठीक है 2 एकम 2 और कितना है आपका 4 तिये 12, 12 और 2 14 का 4 असल लगी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 744 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे वर्गों का पूछे योग तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने सिंपल ही फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1, ठीक है इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और डायरेक्टली आपका जो क्या वो सम प्यारे बच्चों निकल कर आ जाएगा। तो चलते हैं लास्ट टाइम निकालते हैं। अगर आपसे क्यूब पूछा जाता है टाइप 5 प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 से n तक, 1 से कहां तक n तक घनों का योग बताओ। घनों का योग बताओ, इट मीन्स ये क्या पूछा जा रहा है कि भाई 1 to n क्यू सम, क्यू ऑफ सम आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। तो अगर आपसे ये पूछा तो इसके लिए फॉर्मूला आपने प्यारे बच्चों जो यूटिलाइज करना है, फॉर्मूला आपने क्या यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपने फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। कितना आएगा आपका क्या फॉर्मूला आएगा आपका, फॉर्मूला है प्यारे बच्चों n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कितना आएगा n स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों n प्लस 1। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा n स्क्वायर इंटू कितना n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा आपका 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा अगर कि भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 बोल दिया इसने 20 का क्यूब, तो इसमें भी प्यारे बच्चों इसका सम पूछ लिया। अब इसमें भी n क्या होगा, n होगा लास्ट नंबर, n क्या होगा प्यारे बच्चों
लास्ट नंबर आपका n होगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर कितना हमारे पास 20। अब देखो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो कितना है आपका निकल जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 20 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 420 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 21 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों 400 कितना आएगा 21 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा आपका 441 आपका हो जाएगा 441 डिवाइड बाय कितना आएगा 4। क्योंकि जब हम कभी भी स्क्वायर निकालते हैं स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या तरीका रहता है, ये तरीका रहता है। अगर हमने 21 का स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या इसका हम स्क्वायर करेंगे 01, इसका स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ 1 छोड़ के, तो 1 4 4 तो 441 आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहां से आपका जो कटेगा ये कितनी बार कटेगा, ये आपका 100 बार कट जाएगा और इक्वल कितना है आपका 44100 आपका सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो सम है वो टोटली फिनिश हो गया। अगर आपसे क्या है क्रमगत संख्याओं पर आधारित अगर प्रश्न पूछा जाता है उसका अगर आपसे सम पूछा जाता है तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी डाउट जो क्या है नंबर सिस्टम इसमें नहीं बचा होगा। हमारे पास एक पार्ट लास्ट बचा है नंबर सिस्टम का मिसलेनियस, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो क्या अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में जो क्या इसको शेयर कीजिए, ताकि जो क्या है जितने भी बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं वो सभी बच्चे जो क्या है उस शिक्षा का इस एक अच्छी शिक्षा का या एक अच्छी मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी बच्चे सीख सके और अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें वो सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।